गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हो हमारा जो एग्रीकल्चर का जो टॉपिक था आपका रेखांकन हो गया था कंप्लीट। और रेखांकन में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे आपसे और उन क्वेश्चनों के आपने बहुत ही अच्छे से जवाब दिए। देखो, यदि आप कमेंट नहीं करते, पिछले से पिछले वीडियो में कमेंट नहीं करते तो हमें पता ही नहीं चलता कि आपके अंदर क्या कमी है या क्या कमी नहीं है। जैसे आपने उनके आंसर दिए, सर 1 पॉइंट कम कर दो, पंखी 2 पॉइंट कर दो कम, पंखी की 2 पॉइंट कम कर दो, पंखे, हाँ हाँ कम कर दो। ठीक है, तो आपने जो आंसर दिए उनसे हमें पता चला कि आपकी कौन सी कमी सामने आ रही है। फिर हमने क्या किया, उसको सोल्व किया और उसको सोल्व किया तो हमने देखा कि आपके पास इस प्रकार से समस्या थी और हमने जब आपको बताया कि हाँ इस प्रकार की समस्या होती है और इस प्रकार से हमें इस चीज़ को काम में नहीं लेना है। ठीक है, तो आप में ये सुधार हुआ। यदि आप कमेंट नहीं करते हमें तो हमें आपकी कमजोरी का पता ही नहीं चलता और ये एक माध्यम ऐसा है जिसमें हम दोनों कमेंट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जितने हमें कमेंट करोगे, आपके पास हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, उनके ऊपर भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमारी ये समस्या है। यदि कोई कमेंट करना नहीं जानता है तो वो भी क्या कर सकता है, हमें व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, हमें कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ हमें सर ये समस्या है, आप ये टॉपिक दोबारा समझाइए। ठीक है, तो आपने जो भी आंसर दिए थे, जैसे 4-5 बच्चों ने रुचि दिखा रखी है, लगातार वो क्लास ले रहे हैं हमारी और लगातार वो पढ़ने की कोशिश, उनकी जद्दोजहद जारी है। देखो, हमने आपके पास क्वेश्चन डाले थे 9x9 मीटर के ऊपर और 5x5 के ऊपर। ठीक है, और एक था 6x6 के ऊपर। ठीक है, यही थे क्वेश्चन। अब देखो इसके अंदर 9x9 मीटर, 5x5 मीटर, और हमें कौन सी विधि से लगाना है, पंचभुजाकार से लगाना है, पंचभुजाकार। देखो पंचभुजाकार से हमारे पास आपके पास क्षेत्रफल आपका कितना है, 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, इसके बाद में R इंटू पी आपके पास पता है ही आपको, R इंटू पी कितनी है, 9x9 मीटर। ठीक है, मैं एक को सोल्व कराऊंगा, इसके बाद में आपने बाकी को तो सोल्व कर ही लिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 10x10, तो हम सबसे पहले वर्गाकार विधि से क्या निकाल लेते हैं, इसमें पौधों की संख्या। तो पौधों की संख्या निकालने का सूत्र आपको पता ही है कि क्षेत्रफल बटा R इंटू पी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पौधों की संख्या हम बात करते हैं इसके अंदर कि 10,000 के अंदर कितने का भाग लगेगा, अब 81 का भाग लगेगा। ठीक है, 9 नाम 81 होता है, आपको पता है 9 का स्क्वायर 81 है। ठीक है, अब देखो इसको हल करते हैं हम, इसको हल करते हैं तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। बच गए कितने, यदि ऐसे हल नहीं कर सकते तो आप ऐसे भी हल कर सकते हो इसको कि 10,000 के अंदर भाग दे दो कितने का, 81 का। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बार चला गया, कितने बच गए, 10 में से 1 गया तो 9, और यहाँ पर 9 में से 8 गए तो 1 19 बच गए यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में आगे 0 उतार लेते हैं, फिर 81 है, 8 दूना 16, लगभग 2 बार जाएगा। ठीक है, तो 160 या 162 हो गए इसके टोटल, या 8 बच गए। इसके बाद में हमारे पास यहाँ पर कितने बच गए, 8 में 6 गए तो 2 बचेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में 0 उतारेंगे आगे। ठीक है, इसके बाद में देखो 8 या 24, 3 बार चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कितना आ गया, 244 से तो 10 में से 4 गए तो 6 बच गए, और 8 में से 4 गए तो 7 में से 4 गए तो 3, 36। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कितने पौधे निकाल लिए इसमें, 123 पौधे। कितने पौधे लगेंगे रे, अब देखो आपको पता ही है, आगे जो आता है पॉइंटों में हम मानते ही नहीं है कि कितना है। जैसे मान लो यहाँ पर 9 भी आ जाए तो भी हम नहीं मानेंगे, इसको हटा देंगे, इस पौधे को काउंट नहीं किया जाता है। कि आपको भी पता है कि ना ही तो आधा पौधा लगता है कभी, ना ही पूरा पौधा लगा सकते हैं हम। आधा या 1/4 या 3/4 हम पौधा नहीं लगा सकते, तो हमें पौधा तो पूरा ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 123 पौधे टोटल किस विधि से, वर्गाकार विधि से हो गए। अब हमें पता है कि अतिरिक्त पौधों की संख्या निकालनी है, और आपको मैंने बताया था अतिरिक्त पौधों की संख्या, कतारों की संख्या -1 इंटू कतारों की संख्या -1, यानी कि लंबाई के अनुसार और चौड़ाई के अनुसार। किसके अनुसार था, कतारों की संख्या माइनस लंबाई के अनुसार, और कतारों की संख्या -1
चौड़ाई के अनुसार। तो यहाँ पर आपको क्या निकालनी है, कतारों की संख्या निकालनी है। और कतारों की संख्या निकालनी है तो आपको पता होना चाहिए 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल खेत है हमारा, तो उसकी हम भुजा ज्ञात करें तो भुजा स्क्वायर से हम क्या निकाल सकते हैं, आपकी भुजा ज्ञात कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि हमारे पास वर्गाकार विधि है ना, वर्गाकार विधि, क्योंकि आपको पता है वर्गाकार विधि किससे जो पंचभुजाकार विधि है वर्गाकार विधि से बनती है। वर्गाकार विधि के 4 पौधों के बीच में एक पौधा अतिरिक्त लगा दिया जाता है। ठीक है, इसमें कतारों की संख्या कतारों की संख्या लंबाई के अनुसार -1 और कतारों की संख्या -1 चौड़ाई के अनुसार। अब यहाँ पर हमारे पास वर्गाकार विधि से क्षेत्रफल आ गया। क्षेत्रफल के अंदर हमें पता है कि कितने मीटर होती है क्षेत्रफल, यानी कि एक भुजा कितनी की होगी, 100 मीटर की होगी। अब यहाँ पर 100 मीटर है तो 100 मीटर में हम क्या करेंगे, 9 का भाग दे देंगे तो हमें इसके अंदर जो कतारें लगेंगी उसकी संख्या पता चल जाएगी। तो 100 में 9 का भाग देते हैं, 100 में कितने का भाग देते हैं, 9 का, 9 एकम 9, फिर पॉइंट 9 एकम 9, फिर कितनी बार, लगभग 11.11 कुछ आ रहा है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए, 11 पॉइंटों में हमें लगाना ही नहीं है, क्योंकि पौधा कभी ना ही तो कतार लगती है पॉइंटों में, ना ही कभी आपका पौधा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 11 कतारें, कतारों की संख्या 11 -1 इंटू 11 -1 करेंगे तो यहाँ पर बच गए कितने, 10 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा, 10 को 10 से इंटू करें 100 पौधे, तो अतिरिक्त पौधे कितने आ गए, 100। तो अब देखो 1 हेक्टेयर खेत में कुल पौधों की संख्या इक्वल क्या हो जाएगा आपके, यदि वर्गाकार विधि से देखें तो 123 पौधे आते हैं, प्लस यहाँ पर कितने पौधे आ रहे हैं, अतिरिक्त पौधों की संख्या 100, तो यहाँ पर 223 पौधे आ रहे हैं। कितने पौधे आ रहे हैं, 223 पौधे आ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, अपना जो क्वेश्चन था वो सोल्व हो गया है। इसके बाद में यहाँ पर हम आगे बात करते हैं कि हमने कल पढ़ा था सघन रोपण, कपड़ा। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, सघन रोपण पढ़ा था और सघन रोपण के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। ठीक है, अब देखो इसके बाद में हम बात करते हैं अगला कि गड्ढे तैयार करना। अब पौधे लगाएंगे तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, गड्ढे तैयार करेंगे। यदि अभी भी किसी स्टूडेंट के कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है, हम इसका सॉल्यूशन बता देंगे आपको। गड्ढे तैयार करना, देखो हमने लेआउट तैयार कर लिया था बाग लगाने की विधियों में। लेआउट तैयार करने के बाद में जो रेखांकन था वो तैयार कर लिया था। अब हमने उसका कच्चा चित्र तो बना लिया, अब उसे हमें क्या करना है, खेत में उतारना है। खेत में क्या करना है, उसको उतारना है। तो हमारे पास जैसे मान लो वर्गाकार विधि है, क्या है, वर्गाकार विधि है, तो उसको हमें क्या करना है, खेत में उतारना है। खेत में उतारने के लिए हमने क्या कर लिया था, इसको इस प्रकार से रेखांकन किया था। रेखांकन करने के बाद में हमने निशान लगा लिए थे कि यहाँ पर पौधे आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या कर लिया था, रेखांकन। और रेखांकन करने के बाद में हमने क्या कर लिया था, इसके अंदर आपके पौधे लगाने की तैयारी कर ली थी। क्या तैयारी कर ली थी, पौधे लगाने की तैयारी कर ली थी। अब जो हमने आपने निशान लगाए हैं या खूंटी लगाई है वहाँ पर हम क्या करेंगे, गड्ढे तैयार करते हैं। तो इसमें सबसे पहले गड्ढे तैयार करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो समय देखना पड़ता है। समय कि हमें पौधरोपण कब करनी है, यानी कि पौधे की रोपाई कब करनी है। तो हम 2 समय वर्ष में 2 बार क्या कर सकते हैं, मुख्य रूप से पौधों की रोपाई कर सकते हैं, पौधों को लगा सकते हैं। देखो एक तो होता है वर्षा काल कौन सा होता है, जुलाई अगस्त के अंदर हम क्या लगा सकते हैं, पौधे रोपण कर सकते हैं। यानी कि वर्षा ऋतु जो होती है उसी में क्या कर सकते हैं, हम पौध लगा सकते हैं या पौधे लगा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा एक स्थिति और बनती है, यदि आपके पास सिंचाई की उपलब्धता अच्छी है, पानी की व्यवस्था अच्छी है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको बसंत ऋतु में यानी कि फरवरी मार्च में भी आकर क्या कर सकते हो, पौधे लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, पौधे लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो इसके अंदर गड्ढे तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें बात करनी होगी कि गड्ढे कैसे तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि गड्ढे
एक वर्ष पूर्व, सॉरी एक माह पूर्व, एक माह पूर्व क्या करना है, गड्ढे तैयार करने हैं। देखो इसका कारण ये है कि हम जब गड्ढे तैयार करते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पर आपकी जो मृदा होती है उसमें सूक्ष्म जीव भी होते हैं, लाभदायक भी होते हैं और क्या होते हैं, हानिकारक जीव भी उपस्थित होते हैं। इसके अलावा आपके कीट पतंगे भी मृदा के अंदर उपस्थित होते हैं। तो उन कीट पतंगों को नष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक माह पूर्व क्या करते हैं, गड्ढे तैयार करते हैं। तो यहाँ पर एक माह पूर्व गड्ढे तैयार करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जब आपको पता है जुलाई और अगस्त, देखो जुलाई और अगस्त है, तो जुलाई और अगस्त में हम क्या करते हैं, पौधरोपण करते हैं। तो इसके एक माह पूर्व कब आती है, जून। अब जून को आपको पता है कि जून का जो माह होता है उसमें बहुत ज़्यादा धूप खिलती है और बहुत ज़्यादा धूप के साथ साथ गर्मी होती है और हवाएं भी क्या चलती है, तेज़ चलती है। तो इस वजह से क्या होता है, जब हम जून में गड्ढे तैयार करते हैं तो जून में गड्ढे तैयार करते हैं, धूप के कारण क्या होते हैं, जो हानिकारक कीट होते हैं या आपके जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, वो सब के सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें गड्ढे तैयार करने का समय एक माह पूर्व रखना चाहिए। जैसे मान लो आप फरवरी मार्च में क्या कर रहे हो, पौधरोपण कर रहे हो, फरवरी मार्च में कब कर रहे हो, फरवरी मार्च में क्या कर रहे हो, पौधरोपण कर रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जनवरी में क्या करने पड़ेंगे, गड्ढे तैयार करने पड़ेंगे। कब तैयार करने पड़ेंगे, जनवरी में। तो हमें एक माह पूर्व क्या करना है, गड्ढों को तैयार करना है। ठीक है, तो ये तो चीज़ थी हमारी गड्ढे तैयार करना। अब देखो गड्ढे तैयार करेंगे तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमें आकार कितना रखना है, ये भी तो ध्यान रखना है हमें। तो आकार, यहाँ पर हम आगे बात करते हैं गड्ढों का आकार। किसकी बात करते हैं, गड्ढों का आकार। देखो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं। जैसे मान लो कुछ पौधे होते हैं जैसे पपीता, आपका फालसा है या आपका केला है। तो ये जो पौधे हैं ये क्या है, आकार में छोटे रहते हैं। इसी प्रकार नींबू, आपका अमरूद है और इसके अलावा आंवला है, ये पौधों का आकार मीडियम साइज का है, मध्यम आकार के पौधे हैं। और इसके अलावा आपके आम की बात करें तो आम जैसे है, कटहल है आपका, ये बहुत बड़े पौधे होते हैं। आम का पौधा आपने देखा होगा, बड़ा वृक्ष बनता है, एक बड़ा वृक्ष बनता है। तो यहाँ पर बड़ा वृक्ष बनता है तो उसके लिए आकार क्या रखना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा। मध्यम के लिए मीडियम साइज का आकार रखना पड़ेगा और आपका जो छोटे पौधे हैं उनके लिए कम आकार रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि गड्ढों का आकार कितना रखना है, कि छोटे पौधों के लिए, किसके लिए, छोटे पौधों के लिए गड्ढों का आकार। ठीक है, छोटे पौधों के लिए गड्ढों का आकार कितना रखना है आपको, 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना आप, सेंटीमीटर। हम गड्ढों का अंतराल रख रहे थे या पौधों का जो अंतराल रख रहे थे वो कितना था हमारा, मीटर में था। किस में था, मीटर में। जबकि यहाँ पर हमें किस में रखना है, सेंटीमीटर में रखना है। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यानी कि इसको क्या कह सकते हैं हम, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो यानी कि आधा मीटर, क्या कह सकते हैं इसको, आधा मीटर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 50 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन से पौधों के लिए, जैसे पपीता, फालसा और आपका केला। ठीक है, यदि आपको ध्यान रखना है, याद भी रखना है, तो इसमें से आप एक चीज़ और कम कर सकते हो। जैसे फालसे को हटा सकते हो क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। आप किस किस को याद रख सकते हो, पपीता और केले को याद रख सकते हो कि ये छोटे आकार के पौधे होते हैं। तो यहाँ पर पौधों का आकार कितना हो गया, 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर क्यों बताया। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि ये मान लो ये क्या है, कोई गड्ढा है तो इसमें ये देखो इसकी गहराई हुई कि नहीं हुई है, मान लो लंबाई मान लो इसकी। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई, चौड़ाई और लंबाई, यानी कि इसकी चारों तरफ से देखें तो ये जैसे कोई भी चीज़ होती है, जैसे कमरा होता है, लंबा भी होता है, चौड़ा भी होता है। इसके बाद में क्या होता है, गहरा भी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब लंबाई हो गई, फिर चौड़ाई हो गई आपकी, और फिर इस प्रकार से आपकी चौड़ाई भी कह सकते हो या लंबाई भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, 3 चीज़ें होती है, गहराई,
कितनी रखनी है, 50 सेंटीमीटर रखनी है। इसके बाद में आपकी चौड़ाई है गड्ढे की, वो भी 50 सेंटीमीटर रखनी है। और आपकी लंबाई है वो भी कितनी रखनी है, 50 सेंटीमीटर रखनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको गोल गड्ढा तैयार करना है। कैसा गड्ढा, जैसे इसमें दिख रहा है ना ये गोल गोल, ऐसा गड्ढा तैयार करना है आपको। ठीक है, तो ये क्या हो गई, गड्ढे का आकार हो गया छोटे पौधों के लिए। अब देखो मध्यम श्रेणी के जो पौधे आते हैं, कौन से पौधे आते हैं, मध्यम श्रेणी के पौधों के लिए गड्ढों का आकार देखो, इसके लिए हम रखते हैं 75 इंटू 75 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके लिए कितना रखते हैं, 75 इंटू 75 सेंटीमीटर रखा जाता है। कितना आकार रखा जाता है, 75 इंटू 75 सेंटीमीटर रखा जाता है। ठीक है, अब मध्यम किस्म के कौन से पौधे, मध्यम आकार के या मध्यम श्रेणी के कौन से पौधे आते हैं आपके, अमरूद होता है, नींबू होता है, आंवला होता है। ये सारे पौधे किस में आते हैं, आंवला होता है। ये सारे पौधे किस में आते हैं, आपके मध्यम श्रेणी के जो पौधे होते हैं उनके लिए हम क्या रखते हैं, 75 इंटू 75 सेंटीमीटर रखा जाता है। वही गहराई, लंबाई और चौड़ाई, तीनों चीज़ें हम क्या रखते हैं, 75 इंटू 75 सेंटीमीटर के लिए रखते हैं। इसके बाद में अगला होता है आपका, अगला जो है वो बड़े पौधों के लिए गड्ढों का आकार। ठीक है, इसके लिए रखा जाता है 1 इंटू 1 मीटर, यानी कि जो अधिकतम बड़े पौधे होंगे उनके लिए गड्ढों का आकार कितना रखना है आपको, 1 इंटू 1 मीटर रखा जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पौधों का आकार रखते हैं। पौधों का आकार में सबसे पहले छोटे पौधों के लिए गड्ढों का आकार तो फिर 50 इंटू 50 सेंटीमीटर रखा जाता है। फिर मध्यम श्रेणी के पौधों के लिए हमें आकार रखना है 75 इंटू 75 सेंटीमीटर रखना है। इसके बाद में बड़े पौधों के लिए 1 इंटू 1 मीटर का रखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पौधों का आकार रखते हैं। क्या करते हैं, पौधों का आकार रखते हैं, गड्ढों का आकार रखा जाता है। अब देखो आगे बात करते हैं इसके गड्ढों की भराई। क्या करते हैं, गड्ढों की भराई। देखो गड्ढों की भराई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसके बीच में मैं थोड़ा सा आपका 1 मिनट का समय लेना चाहूँगा। इसमें क्या होता है कि यदि आप इस प्रकार की लगातार क्लास चाहते हो, इस प्रकार आप लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हो, तो आपको हमारे जो वीडियो हैं, हम अपने फ़ायदे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब आपके लिए हैं। हम जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, रात भर हम वीडियो बनाते हैं, सुबह आपको वीडियो उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि दिन में तो हमें टाइम रहता नहीं है कि रात में हम क्या करते हैं, इसका वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाते हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप इसमें यदि इसको देखकर कुछ लाभ ले पाते हो तो हमारे लिए तो वही क्या हो जाएगी, आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यदि इस क्लास को लगातार देखते हो और लगातार देखते हो तो आपको कुछ ना कुछ लाभ होता है। और यदि आप लोग क्या करना चाहते हो, टेस्ट देना चाहते हो, तो टेस्ट देने के लिए आप हमारे ग्रुप से जुड़िए। और ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो कमेंट करके बताइए कि हमारे ये नंबर है और आप सर हमें ग्रुप में जोड़िए, कमेंट करके बता सकते हो। या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है तो उनके ऊपर भी आप संपर्क कर सकते हो। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, और हमारा जो चैनल है वो है आपका बी पॉजिटिव क्लासेज। ठीक है, बी पॉजिटिव क्लासेस के नाम से क्या चल रहा है, हमारा चैनल चल रहा है, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आपको जो वीडियो है आपको तुरंत मिल जाएंगे, नए वीडियो जो भी आएंगे। और यदि आपको लगातार क्लास लेनी है तो आपको इसी चैनल के ऊपर आपको लगातार क्लास मिलेगी। जैसे कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। तो इस चीज़ से आपको वहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जब आप हमारे वीडियो के ऊपर कमेंट करोगे या चैनल के ऊपर कमेंट करोगे तभी आपको आंसर मिल पाएंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, हमने गड्ढे तैयार कर लिए, गड्ढों का आकार देख लिया।
अब हम क्या करते हैं, गड्ढों की वापस भराई करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि गड्ढे के अंदर पौधा लगाएंगे। यदि गड्ढे के अंदर पौधा लगा दोगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको कि यदि गड्ढे के अंदर पौधा लगा देते हो तो वहाँ पर आपको पौधा कम सफलता के साथ लगेगा। कम सफलता के साथ क्यों लगेगा, ये भी कारण है कि यदि भूमि से नीचे यदि इसका सतह रह जाती है या नीचे रह जाता है पौधा, तो वहाँ पर पानी भरने की आशंका रहती है और नीचे की सतह में पानी भरेगा आसानी से, और पानी भरता है तो वहाँ पर रोग उत्पन्न होंगे, कीट उत्पन्न होंगे और वो क्या करेंगे, पौधे को नुकसान पहुँचाएंगे। तो इस प्रकार से रोगों और कीटों से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गड्ढे को वापस से भरना पड़ेगा। अब हमने मान लो इतना गड्ढा खोद लिया है, अब इस गड्ढे को वापस भी भरना है, तो गड्ढे की भराई अगला टॉपिक है, गड्ढे की भराई। देखो गड्ढे की भराई कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जैसे गड्ढा है, ये मान लो हमने गड्ढा तैयार किया है, इस गड्ढे की भराई कैसे करेंगे, ऊपर की 1/2 भाग और 1/2 भाग। ऊपर की जो मिट्टी होगी, गड्ढे की ऊपर की मिट्टी होगी आधी तो ये, इसके अलावा आपकी कंपोस्ट ले सकते हो, गोबर की खाद ले सकते हो। गोबर की खाद वो भी कैसी होनी चाहिए, सड़ी गली तैयार होनी चाहिए, सड़ी गली होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सड़ी गली होनी चाहिए खाद, पूर्ण पकी हुई खाद होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, पूर्ण पकी हुई खाद होनी चाहिए। और कंपोस्ट ले सकते हो या गोबर की खाद ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो। तो 1/2 भाग तो कौन सा, गड्ढे की ऊपरी मिट्टी, गड्ढे की ऊपरी मिट्टी लेनी है आपको काम में। और 1/2 भाग, जैसे मान लो 1/2 भाग तो ऊपरी मिट्टी गड्ढे की, 1/2 भाग गड्ढे की ऊपरी मिट्टी। क्यों, क्योंकि ऊपरी मिट्टी में क्या होते हैं, पोषक तत्व तो आपके पाए जाते हैं, इसलिए हम ऊपरी मृदा का प्रयोग करते हैं। नीचे वाले मृदा में किसी प्रकार के कोई पोषक तत्व नहीं उपस्थित होते हैं। इसके अलावा ऊपरी गड्ढे की ऊपरी मिट्टी 1/2 भाग और 1/2 भाग क्या लेना है आपको, वर्मी कंपोस्ट ले तो और भी बढ़िया है। गोबर की खाद ले सकते हो आप, इसके अलावा आपकी वर्मी कंपोस्ट हो गई, गोबर की खाद हो गई, तो इनका प्रयोग आप कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया गड्ढे की भराई। क्या हो गई, गड्ढे की भराई हो गई। इसके अलावा हमें क्या करना है, इसके अंदर जो पोषक तत्व, अब देखो आप जो पौधरोपण कर रहे हो उसके अंदर आपको पता है कि हमारे पौधे एक बार लग गए, उसके बाद में कम से कम 10 से 20 सालों तक हमारा पौधा वहीं पर रहने वाला है। तो हमें पोषक तत्वों का इंतजाम भी करना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 50 से 100 ग्राम यानी कि गड्ढे के आकार के अनुसार फास्फोरस डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो, फास्फोरस डाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यदि आपको क्या करना है, भूमिगत कीटों से पौधे को बचाना है, भूमिगत कीटों से क्या करना है,